नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तबीयत अभी ख़राब है तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ आएगी ऐसे बोलूँगा मैं, ठीक है। आज की स्टोरी है थोड़ी सी एडवांस लेवल की, यानी कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर अब बहुत सारी हमें ट्रांसलेशन आती है, थोड़ी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी लाइए जहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड की मीनिंग हो जो हम कभी सुने नहीं हो या फिर बहुत ही नया हो। तो वही सब आज की स्टोरी में आपको मिलने वाली है। एक तो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी आपको मतलब मोटिवेट करेगी कि आप सोच नहीं सकते। सेकंड ये है कि आपको बहुत सारी एडवांस वोकैबुलरी मिलने वाली, नई नई वोकैबुलरी मिलने वाली है, तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ वायोलिन विद 3 स्ट्रिंग्स। अ वायोलिन, वायोलिन का मतलब होता है जो वायलिन तो आप जानते हैं, बजाने वाले हम हिंदी में सारंगी बोल देते हैं, वो वायलिन है। विथ 3 स्ट्रिंग्स, 3 स्ट्रिंग्स मतलब होते तार, यानी तीन तार वाला या 3 तार से के साथ वाला एक सारंगी, एक वायलिन। तो देखते हैं भाई ये 3 तारों वाला वायलिन क्या है, कैसे हुआ, ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। और नवंबर, NOV लिखा, शॉर्ट में लिखा नवंबर को, तो नवंबर पर 18 यानी 18 नवंबर को, और नवंबर यानी 18 नवंबर 1995, 1995, 18 नवंबर 1995 में ऑन का यूज़ हम पर, के, सब के लिए करते हैं। डेट बताते, समय बताते तो हम ऑन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे वही होगा इसका मीनिंग। तो 18 नवंबर 1995 को ऐसे मतलब होगा। अब यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका नाम है इत्ज़ाक, है ना, क्या लिखा हुआ है, इत्ज़ाक पर्लमैन, इत्ज़ाक पर्लमैन। तो इत्ज़ाक पर्लमैन जो वायलिन जो बजाते हैं उनका नाम है, क्या है कैसे है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस समय पर इत्ज़ाक पर्लमैन अ वायलिनिस्ट, देखिए लिखा अ वायलिनिस्ट यानी वायलिन बजाने वाला, केम ऑन स्टेज टू गिव अ कॉन्सर्ट। केम ऑन यानी आते, केम यानी आते हैं, आए, है ना, केम यानी आए। ऑन स्टेज, ऑन यानी पर, स्टेज यानी होता है मंच, मंच पर आए। टू गिव यानी देने के लिए। अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मतलब होता है संगीत समारोह, तो एक समारोह में देने के लिए आए। एट, जगह का नाम तो एट का यूज करते हैं। एवरी फिशर हॉल, वो जगह का नाम है एवरी फिशर हॉल। एट लिंकोलन सेंटर, ठीक है, लिंकोलन सेंटर ये जगह का नाम है। इन भी जगह का नाम यूज करते हैं, लेकिन बड़ी सिटी है तो इन का यूज करते हैं, और छोटा जगह के नाम होता था हम एट का यूज करते हैं, आप ध्यान देंगे। न्यूयॉर्क सिटी, तो देखिए पूरे जगह का नाम के बारे में बताया है कि एक इत्ज़ाक पर्लमैन नाम के जो वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाने वाले, वो स्टेज पर आए संगीत समारोह देने के लिए। जगह का नाम है ये एवरी फिशर हॉल एट लिंकोलन सेंटर इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, एट छोटे जगह के नाम के लिए और इन का यूज़ हम बड़े जगह के नाम के लिए करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। न्यूयॉर्क सिटी में प्रोग्राम था तो आए, लेकिन अभी देखिए उनके ऊपर ये स्टोरी है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यही तो इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ देखिए। इफ़ यू हैव एवर बीन यानी यदि आप कभी रहे हैं, कहाँ रहे हैं, टू अ पर्लमैन कॉन्सर्ट, टू प्रपोजिशन यूज किया गया है। पर्लमैन कॉन्सर्ट यानी ये जो पर्लमैन है जिनका नाम है, उनके समारोह में यदि आप कभी गए हैं तो यू नो, आप जानते हैं, दैट की गेटिंग ऑन स्टेज इज नो स्मॉल अचीवमेंट फॉर हिम। गेटिंग ऑन स्टेज यानी स्टेज पर जाना, गेटिंग रहना, जाना, तो स्टेज पर रहना। इज नो स्मॉल अचीवमेंट, इज यानी है, नो यानी नहीं, स्मॉल यानी छोटा, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, यानी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, उसके लिए स्टेज में जाना। फॉर हिम, उनके लिए, किनके लिए, वो पर्लमैन के लिए, ठीक है। तो पर्लमैन के लिए क्यों जाना, उपलब्धि नहीं है, छोटी मोटी बता रहा है। देखिए, ही वॉज स्ट्रिकन विथ पोलियो एज अ चाइल्ड। ही वॉज स्ट्रिकन, स्ट्रिकन का मतलब होता है कि ग्रस्त हो जाना, त्रस्त हो जाना, रोगग्रस्त हो गए थे। विथ पोलियो यानी पोलियो से, एज अ चाइल्ड यानी बचपन में उन्हें पोलियो रोग हो गया था। इसलिए तो भाई यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेज पे जाना उनके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एंड सो ही हैज़ ब्रेसेस ऑन बोथ लेग्स, और इसलिए ही हैज़ ब्रेसेस यानी उनका
ब्रेसेस था, ब्रेसेस यानी होता है ऑन बोथ लेग्स, यानी दोनों पैरों पर। ब्रेसेस यानी जिनका वही पोलियो वगैरह इनका पैर काम नहीं करता, तो ऐसे पैर में सपोर्ट के लिए ऐसे बांध के रखते हैं, ठीक है, उसे ब्रेसेस कहते हैं। तो उनके दोनों पैर पे ब्रेसेस था। एंड वॉक्स विद द एड ऑफ टू क्रचेस, एंड वॉक्स और चलते थे, ठीक है। वॉक्स यानी वो क्या करते हैं, चलते हैं। विद द एड, विथ यानी साथ में, द एड यानी होता है सहायता से, मदद से, ऑफ टू क्रचेस, दो बैसाखियों, क्रचेस यानी होता है बैसाखियाँ, ठीक है। तो वो दो बैसाखियों के मदद से, की सहायता से चलते थे। टू सी हिम, उन्हें देखने के लिए। वॉक अक्रॉस द स्टेज, यानी स्टेज पर जाते हुए, अक्रॉस यानी उस पार, यानी स्टेज पर जाते हुए देखने के लिए। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप यानी एक कदम, एट अ टाइम एक समय में एक कदम। पेनफुली यानी दर्द भरा, एंड स्लोली और धीमा। इज एन ऑसम साइट, इज यानी है, एन यानी एक, ऑसम साइट। अब यहाँ पे देखिए ऑसम यानी होता है बहुत अच्छा, साइट यानी दृश्य। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते आप कि दर्द भरा और धीरे धीरे एक एक कदम रख के देखना एक बहुत ही अच्छा दृश्य था, नहीं। औसम का मतलब बहुत बढ़िया भी होता है, और औसम यानी भयानक या भयावह भी होता है। तो एक भयावह दृश्य था, ऐसे होगा, यानी उन्हें एक एक कदम रखना, दर्द से कराहते हुए स्टेज पर जाना, ये बहुत ही भयानक दृश्य था, ये यहाँ पे कहा गया है। अब सोचिए उनका पोलियो था, उसके बाद भी वो बैसाखियों के सहारे से धीरे धीरे मंच पर जा रहे थे, वो देखना बहुत ही भयावह दृश्य था। ही वॉक्स पेनफुली, वह चलते थे, कैसे चलते हैं, पेनफुली यानी वो दर्द के साथ चलते हैं। येट मैजेस्टिकली, ठीक है, येट मैजेस्टिकली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसे क्या बोल सकते हैं कि शान से, येट यानी फिर भी शान से, ठीक है। वह दर्द से चलते हैं फिर भी शान से। अंटिल ही रीचेस, अंटिल जब तक, ही रीचेस वह पहुंचते हैं। सब में देखिए एस ए ई एस, वॉक्स हमने देखा पूरा ऊपर, ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। जहाँ पे ता है, ती है, ते है, तो वहाँ पे एस ए ई एस का यूज होता है वर्ब में। तो जब तक वे पहुंचते हैं हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, क्लियर हो गया। देन ही सिट्स डाउन, यहाँ पर भी देखिए सिट्स बैठते हैं ऐसे, तब वह बैठते हैं। स्लोली धीरे से, अभी पूरा ये बता रहे हैं कि वो स्टेज पर कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, पूरा बता रहे हैं। फिर वो स्टेज पर धीरे से बैठते हैं। पुट्स रखते हैं, ये भी देखिए इंडेफिनिट टेंस का है, पुट याद रखना, पुट्स रखते हैं। हिज क्रचेस अपनी बैसाखियों को, ऑन द फ्लोर फर्श पर, जमीन पर रखते हैं। अंडस द क्लैप्स ऑन हिज लेग्स, अंडस यानी होता है वही उतारना निकालना, क्लैप्स यानी वही यंत्र को पैर में जो उसके कवच रहते हैं, बताया था आपको। ऑन हिज लेग्स अपने पैरों के बंधन को हटाते हैं, निकालते हैं। टक्स वन फुट बैक, टक्स, अब यहाँ पे टक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समेटना, समेटते हैं। वन फुट एक पैर को, बैक यानी पीछे, एक पैर को पीछे समेटते हैं। एंड एक्सटेंड्स और फैलाते हैं। द अदर फुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे, दूसरे पैर को आगे फैलाते हैं। यानी पोलियो वाले हैं, एक पैर को पीछे समेटते हैं और एक पैर को आगे फैलाते हैं। देन ही बेंड्स डाउन, फिर वह बेंड डाउन यानी नीचे झुकते हैं। एंड पिक्स अप यानी उठाते हैं। यहाँ पर भी देखिए पिकअप की जगह पिक्स अप का यूज किया गया है, क्योंकि ता है ते है वाला सेंटेंस है, तो उठाते हैं। द वायोलिन, वायोलिन को उठाते हैं। पुट्स इट अंडर हिज चिन, पुट्स रखते हैं, इट यानी उससे, वायोलिन को, अंडर यानी नीचे, हिज चिन अपने चिन के नीचे रखते हैं। चिन किसे बोलते हैं, मान लीजिए किसी का फेस है ना, ये किसी का फेस है, ये चिक हो गया गाल, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ठुड्डी जिसे कहते हैं, इसे हम चिन कहते हैं, ठीक है। जैसे आँख है, नाक है, मुंह है, तो ये चिन कहलाता है। तो आपको पता है चिन में रख के वायलिन बजाते हैं, तो अपने चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे वायलिन को रखते हैं। नोड्स, नोड यानी होता है सिर हिलाना, नोड्स यानी सिर हिलाते हैं। टू द कंडक्टर, कंडक्टर यानी कंडक्ट करने वाला, जो आप देखे होंगे बहुत सारे म्यूजिशियन, बहुत सारे बैंड वाले बैठे रहते हैं, सबको ऐसे हाथ हिला कंडक्ट करते हैं, ऐसे वो बजा ये बजा, उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो उनको देखते हुए सिर हिलाते हैं। एंड प्रोसीड्स टू प्ले, प्रोसीड्स यानी होता है आगे बढ़ते हैं, टू प्ले यानी बजाने के लिए, संगीत प्ले यानी खेलना होता है, लेकिन म्यूजिक को प्ले करना बोलते हैं, म्यूजिक खेलना नहीं, म्यूजिक प्ले करना, म्यूजिक शुरू करना, बजाना, इसे हम यूज़ करते हैं।
और बजाना शुरू करते हैं। उन्हें इशारा, क्योंकि बाकी बैंड भी तो बजेगा उनके साथ, तो शुरू करते हैं कि ठीक है चलिए इशारा कीजिए। अब क्या हुआ, हाँ ये है देखिए, बाय नाउ, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, हाँ बाय नाउ। अब बाय नाउ का मतलब क्या होता है, अब तक, है ना। द ऑडियंस इज यूज टू दिस रिचुअल। द ऑडियंस यानी जो श्रोतागण थे, जो दर्शक थे, श्रोतागण बोलते हैं। यूज टू का मतलब उनकी आदत हो गई थी, दिस रिचुअल यानी इस रिचुअल यानी होती पद्धति की, इस नियम का। अब सब आपको पता है, सब स्टेज का या कोई मंदिर का या किसी घर का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसे हम रिचुअल कहते हैं। तो सब ऑडियंस सबकी आदत हो गई थी इस नियम का। क्या नियम का, कि दे सिट क्वाइटली, कि वे चुपचाप बैठते हैं। वाइल दौरान, ही मेक्स हिज वे अक्रॉस द स्टेज टू हिज चेयर। ही मेक्स हिज वे, वो रास्ता बनाते हैं, अक्रॉस द स्टेज टू हिज चेयर, यानी अपने स्टेज से चेयर तक जाने के लिए जब वो जाते हैं तब तक उन्हें क्वाइटली चुपचाप बैठे रहना है। ये उनका नियम था, वो सब जानते थे, तो वो सब वैसे किए, उन्होंने चुपचाप बैठे थे जब तक वो चेयर तक नहीं पहुंच गए थे। दे रिमेन रिमेन यानी बने रहे। रिवरेंटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेवरेंटली बोलते हैं इसका, आदर, है ना, आदर से, सम्मान से। साइलेंट चुपचाप। वाइल ही अंडर्स द क्लैप्स ऑन हिज लेग, जब तक कि वे अपने पैरों से कवच को ना निकाल दें तब तक वो चुपचाप, आदरपूर्वक चुपचाप बैठे रहें। ये वहाँ का नियम था, वही बता रहे हैं कि वहाँ का नियम वही था कि हर बार जब वो जाते थे, क्योंकि वो फेमस थे और सम्मान देते थे म्यूजिक वाले सब उनको, तो जब यही नियम था कि जब वो मंच से अपने चेयर से मंच के पास जब तक जाते थे तब तक उन्हें चुपचाप बैठे रहना था। क्लियर है। अब देखिए, दे वेट अंटिल ही इज रेडी टू प्ले। दे वेट, है ना, अंटिल ही इज रेडी टू प्ले। तो वो क्या करते थे, वे तब तक इंतजार करते थे जब तक वो शुरू नहीं कर देते थे बजाना, तैयार नहीं होते थे तब तक वो इंतजार करते थे। ये वहाँ का नियम है। तो ये नियम उन्होंने फॉलो किया। जब मंच तक गए और बजाने के लिए तैयार हुए तब तक वो लोग सम्मान पूर्वक एकदम चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। अब क्या हुआ देखिए, अब मेन यहाँ पे जो मेन स्टोरी है ना वो अब यहाँ से शुरू हो रही है। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, समथिंग वेंट रॉन्ग यानी गलत हो गया, कुछ गलत हो गया इस समय। हर बार तो बढ़िया बजाते थे, इस बार कुछ गलत हो गया। जस्ट एज ही फिनिश द फर्स्ट फ्यू बार, जस्ट जैसे ही, एज ही फिनिश्ड उन्होंने समाप्त किया, द फर्स्ट फ्यू बार, फ्यू यानी कुछ, बार यानी संगीत में आपने देखा होगा डिजाइन से लाइन से बना होता है संगीत के, म्यूजिक का वहाँ पे निशान इंडिकेटर रहता है जिसे देख देख के वो लोग बजाते हैं। तो कुछ लाइन ही उन्होंने समाप्त किया ही था। वन ऑफ द स्ट्रिंग्स, है ना, यानी तारों में से एक, स्ट्रिंग्स यानी तारों होते हैं, तो स्ट्रिंग्स यानी तारों में से एक तार, ठीक है, ऑन इस वायोलिन ब्रोक, उसके वायलिन का टूट गया। जो उनका 4 तार होता है आपको पता है, उनमें से एक तार क्या हो गया, वायलिन का टूट गया। यू कुड हियर इट स्नैप, यू कुड हियर आप सुन सकते थे, इट स्नैप यानी उसका, स्नैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो गड़गड़ाहट होती है, चटकना, तड़कना, यानी तड़कने की आवाज़ आप सुन सकते थे, इतना जोर से वो तड़का। इट वेंट ऑफ लाइक गनफायर अक्रॉस द रूम, इट वेंट ऑफ लाइक गनफायर, गनफायर होता है गोली चलाने की जैसे, है ना, क्या हो गया, पूरे कमरे में, अक्रॉस द रूम यानी पूरे कमरे में गोली चलाने के तरह वो चल गया। ऐसे लगा कि गोली का कोई फायर हो गया होगा, तड़ से टूटा एकदम से, तो लगा पूरे रूम में कि कोई गोली चल गई, इतना जोर से आवाज आया। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग, है ना, यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। वॉट दैट साउंड मेंट, कि उस आवाज का मतलब, मेंट यानी मतलब होता है, उस आवाज का मतलब क्या था, यानी किसी ने भी गलती नहीं की या किसी से भी गलती नहीं हुई कि वो नहीं समझ पाया कि भाई इस साउंड का मतलब क्या। सब जानते थे इस साउंड का मतलब क्या था, सब समझ गए कि भाई तार टूट गया है। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग वॉट ही हैड टू डू, और कोई, है ना, कोई गलती ये भी नहीं थी, यानी कोई ये गलती भी नहीं की वो किन्होंने, वॉट की, जो ही हैड टू डू, उसे क्या करना था। इस सब को किसी ने गलती नहीं की, यानी कोई ये समझने में गलती नहीं की कि आखिर क्या हुआ है। सब समझ गए कि तार टूटा है, और सब ये भी समझ गए कि अब वो क्या करने, उन्हें क्या करना था, हैड टू डू यानी उन्हें
क्या करना था, सब समझ गए थे कि वो क्या करने वाले थे। भाई तार टूट गया मतलब या तो वापस चले जाएंगे या दूसरा वायलेंट खोजेंगे, सीधी सी बात। शायद लिखा भी हो आगे देखिए। वी फिगर्ड यानी होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना या मान लेना, है ना। तो हमें लगा, ठीक है, वी फिगर्ड यानी हमें लगा दैट की ही वुड हैव टू गेट अप, ही वुड हैव टू, यहाँ पे देखिए हैड टू यानी उन्हें करना था, हैव टू कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। पास्ट की स्टोरी तो वुड हैव टू यानी कुछ करना पड़ेगा तो वुड हैव टू। तो हमें लगा कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, गेट अप यानी उन्हें उठना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा, वुड हैव टू पास्ट टेंस है तो कि उन्हें उठना पड़ेगा। पुट ऑन द क्लैप्स अगेन, पुट ऑन यानी पहनना पड़ेगा, द क्लैप्स अगेन वही बताया था ना, पैर की उसको कवच को फिर से पहनना पड़ेगा। पिकअप द क्रचेस, पिकअप ये क्रचेस यानी बैसाखियों को उठाना पड़ेगा। एंड लिम्प हिज वे ऑफ स्टे, लिम्प यानी होता है लड़खड़ाना, लंगड़ाते हुए, ठीक है। हिज वे ऑफ स्टेज यानी स्टेज के रास्ते तक उन्हें, वे ऑफ यानी वहां से चले जाना, और लड़खड़ाते हुए उन्हें वहां से चले जाना पड़ेगा। ये सब हमें लगा कि ऐसे ऐसे होगा। टू ईदर फाइंड अनदर वायलेंट, टू ईदर या तो फाइंड अनदर वायलेंट यानी दूसरा वायलेंट खोजना पड़ेगा उन्हें, और या फिर एल्स फाइंड अनदर स्ट्रिंग फॉर दिस वन, या फिर अन्यथा एल्स यानी या तो उन्हें दूसरा तार खोजना पड़ेगा फॉर दिस वन यानी इसके लिए, है ना, किसके लिए, इस गिटार के लिए उन्हें या तो दूसरा गिटार खोजना पड़ेगा या फिर इस गिटार के लिए उन्हें नया तार खोजना पड़ेगा, दूसरा तार देखना पड़ेगा। ये हमें लगा कि ऐसे ऐसे होगा। बट लेकिन ही डिडंट उसने नहीं किया। हमने जो सोचा था ना लड़खड़ाते हुए मतलब अपने बैसाखी पकड़ेगा, पैर में उसे क्रचेस को लगाएगा, उसके बाद और वहाँ से चले जाएगा, या फिर हमें लगा कि या तो दूसरा बैलून खोजेंगे या दूसरा तार लाके फिट करेंगे। बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड का मतलब होता है इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, के बजाय, उसके बजाय ही वेटेड अ मोमेंट, उसने इंतजार किया, अ मोमेंट एक क्षण इंतजार किया, है ना, थोड़ी देर इंतजार किया। क्लोज्ड हिज आईज, क्लोज यानी बंद किया अपनी आंखों को। एंड देन सिग्नल लिखा, सिग्नल यानी सिग्नल देना, संकेत करना। अपनी कुछ देर इंतजार किया, अपनी आंखें बंद की और उसी कंडक्टर को इशारा किया टू बिगिन अगेन, बिगिन यानी शुरू करना, अगेन यानी फिर से शुरू करने का इशारा किया कि चलो फिर से शुरू करो। सोचो उस टूटे हुए एक तार के यानी 3 तारों से, तभी तो वहां पे टाइटल दिया 3 स्ट्रिंग करके। फिर से बोला चलो शुरू करो। द ऑर्केस्ट्रा बिगेन, ऑर्केस्ट्रा यानी वही बैंड शुरू हुआ। एंड ही प्लेड फ्रॉम वेयर ही हैड लेफ्ट ऑफ, और उसने शुरू किया, है ना, बजाना शुरू किया, फ्रॉम यानी से, वेयर जहां से ही हैड लेफ्ट ऑफ यानी जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बजाना शुरू किया। एंड ही प्लेड विथ सच पैशन, और उसने बजाया, है ना, विथ यानी से, किससे, सच पैशन, ऐसे पैशन से। पैशन का मतलब क्या होता है, लगन जिसे हम कहते हैं, ऐसी लगन से। और एंड सच पावर, ऐसी शक्ति से। एंड और सच प्योरिटी, प्योरिटी यानी पवित्रता से। और उसने ऐसी लगन से, ऐसी शक्ति से और ऐसी पवित्रता से बजाई, एज जैसे दे हैड नेवर हर्ड बिफोर, दे हैड नेवर हर्ड बिफोर, उसने कभी नहीं सुनी हो, है ना, उसने ऐसे बजाई कि उन्होंने कभी नहीं सुना हो, ऐसे लगन से, पवित्रता से उसने बजाई, उन्हीं तीनों तारे से, है ना, 3 तारों से। ऑफ कोर्स का मतलब होता है कि बेशक एनीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट कि इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू प्ले अ सिम्फोनिक का मतलब क्या होता है, धुन में बजाना, है ना। सबको ये जानते हैं कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि धुन में बजाए। वर्क विथ जस्ट 3 स्ट्रिंग्स, है ना, वर्क सिम्फोनिक वर्क यानी वही धुन के साथ काम करना, विथ जस्ट सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स, सिर्फ 3 तारों के साथ। सब जानते थे 3 तारों के साथ लय में बजाना असंभव है। आई नो दैट, मैं ये जानता था, मैं वो जानता था कि ऐसे असंभव है। एंड यू नो दैट, और आप भी जानते हो कि भाई मान लो गिटार है, सितारा टूट गया तो उसमें अच्छे से बजाना ये असंभव है। हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, ये वो जो लेखक है वो बोल रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन दैट नाइट, उस रात,
ठीक है। इत्जाक पर्लमैन रिफ्यूज टू नो दैट, उसने जानने से या मानने से मना कर दिया कि भाई हम ये जानते हैं ना कि असंभव है कि 3 तारों से नहीं बजेगा सितार, सॉरी वो वायलिन। उन्होंने ये मानने से मना कर दिया, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बजाया। देखिए, यू कुड सी हिम मॉड्यूलेटिंग, यू कुड सी हिम, आप उसे देख सकते थे। मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेट करना यानी क्या होता है, स्वर को ऊंचा नीचा करना। चेंजिंग, बदलना। रिकम्पोजिंग, फिर से तैयार करना। द पीस ऑफ हिज हेड, अपने सिर के साथ, है ना, अपने सिर से उन्हें फिर से रीअरेंज करना, म्यूजिक को फिर से तैयार करना। एट वन पॉइंट, और एक जगह, है ना, वन पॉइंट एक जगह। इट साउंडेड, और एक समय वो ऐसे साउंडेड यानी ऐसी आवाज आ रही थी, ऐसे आवाज आती थी, लाइक जैसे, साउंडेड यानी ऐसे लगता था कि ही वॉज डिट्यूनिंग, वो डिट्यून कर रहे हैं। वही डिट्यूनिंग मतलब वही होता है, वही सब म्यूजिक को आगे पीछे करना, फिर से बचाना, फिर से रचना करना। द स्ट्रिंग टू गेट न्यू साउंड्स, ठीक है, उन तारों से नया आवाज लाने की। फ्रॉम देम, उससे। दैट दे हैड नेवर मेड बिफोर, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, जो उन्होंने कभी नहीं किया था। तो यहाँ पे वही दिया गया है, वही बताया गया है यहाँ पे, आपको क्लियर हो गया कि उन्होंने उन्हीं तीनों तारों को फिर से अरेंज किया, ऊपर नीचे किया म्यूजिक को, और फिर से एक नई म्यूजिक बनाई जो उन्होंने कभी नहीं बजाया था। बस लास्ट पेज बचा हुआ है। When he finished, जब उन्होंने समाप्त किया, है ना, जब उन्होंने म्यूजिक बजाया के बाद समाप्त किया, there was an awesome silence, है ना, वहां पर एक बहुत ही शानदार, है ना, शानदार चुप्पी थी। in the room, उस कमरे में। and then people rose and cheered, और तब लोग उठे। रोज राइज का सेकंड फॉर्म है। and cheered यानी जय जयकार करना, वाहवाही करना। उठे और वाहवाही जय जयकार करने लगे। देयर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी, वहां पे क्या था, देयर ये केवल सब्जेक्ट रूम में, वॉज था, एन एक, एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका मतलब होता है असाधारण। आउटबर्स्ट ऑफ अप्लॉज, आउटबर्स्ट यानी होता है विस्फोट, है ना, फटना जिसे कहते हैं, विस्फोट हो जाना। अप्लॉज यानी तालियों की, और तालियों की एक असाधारण विस्फोट हुई, यानी बहुत जोरदार तालियां बजी। फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम यानी से, एवरी कॉर्नर हर एक कोने से, ऑफ द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है, हम जिसे सभागार कहते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है, तो सभागार के हर एक कोने से एकदम तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जोरदार विस्फोट हुई। वी वर ऑल ऑन आवर फीट, हम सब अभी अपने पैरों पर थे। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, यानी हम सब खड़े हुए थे चिल्लाते हुए। एंड चीयरिंग, और जय जयकारा करते हुए। डूइंग, लास्ट पेज बचा हुआ है। डूइंग एवरीथिंग वी कुड टू शो, है ना, डूइंग यानी करते हुए, वी कुड सब चीज, वी कुड जो हम कर सकते थे, टू शो दिखाने के लिए, हाउ मच कितना ज्यादा, वी अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, किसी को हम क्या बोल सकते हैं, किसी को तारीफ करना, अप्रिशिएट करना किसी को। तो भाई हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की ये दिखाने के लिए, हम जितना दिखा सकते थे कि हमने आपकी कितनी ज़्यादा सराहना, है ना, सराहना करने के लिए। वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था, हम वही दिखाना चाहते थे कि हम कितना ज़्यादा सराहना करते हैं कि आपने जो किया था उसके लिए। अब लास्ट बचा हुआ है। ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रो, वाइप यानी पोछा, मिटाया, पोछना को वाइप कहते हैं, इसी से वाइपर बना है, कांच का वाइपर मिटाने वाला। स्वेट यानी पसीने को, फ्रॉम यानी से, हिज ब्रो, ब्रो आईब्रो जैसे बोलते हैं ना, वो ब्रो यानी होता है भौं, भौं आँख के ऊपर का भौं को, ब्रो यानी माथा भी होता है, दोनों मीनिंग होता है यहाँ पे। तो अपने माथे से, अपने भौं से उन्होंने पसीना पोछी। रेज हिज बो, और उन्हें रेज हिज बो यानी नमस्कार किया, झुक के प्रणाम नमस्कार करने को रेज हिज बो बोलते हैं। नमस्कार किया, टू क्वाइट अस, हमें चुप कराया, चुप कराने के लिए। एंड देन ही सेड, और उन्होंने कहा, नॉट बोस्टफुली, नॉट बोस्टफुली यानी बोस्टफुली यानी क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड से या फिर गर्व से या फिर सेखी बघाड़ते हुए नहीं कहा।
बट लेकिन इन अ क्वाइट, लेकिन शांति से कहा। पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है इसका, नम्रता से, भक्तिपूर्वक, ठीक है। रिवरेंट टोन, रिवरेंट का मतलब क्या होता है, रिवरेंट का मतलब होता है कि बहुत ही नम्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ठीक है। सॉरी, ये पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, मतलब बहुत ही टेंशन में, है ना। तो उन्होंने बहुत ही चुपचाप, चिंताग्रस्त होते हुए भी और बहुत ही सम्मान पूर्वक, नम्रता से, नम्रता भरे लहजे में कहा, यू नो, आप जानते हो, समथिंग इट इज द आर्टिस्ट, सॉरी, समटाइम्स, कई बार, इट इज द आर्टिस्ट, कलाकार का, टास्क, काम होता है, टू फाइंड आउट, पता लगाना, खोजना, हाउ मच म्यूजिक यू कैन स्टिल मेक, आप कितना म्यूजिक आप अभी भी बना सकते हो, विथ वॉट यू हैव लेफ्ट, जो आपने छोड़ दिया है, ठीक है। इसका पूरा मतलब क्या है कि आपके पास जो कुछ बचा है ना, आपके पास जो कुछ बचा है उससे अभी भी आप कितना संगीत बना सकते हो। ये आर्टिस्ट का सबसे बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा काम होता है ये नहीं कि भाई जितना आता है वो तो बजाएगा ही, लेकिन ये सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि जो आपने जो अभी तक म्यूजिक छोड़ दिया है, जो आपके पास नहीं है, उससे आप क्या बना सकते हो। वॉट अ पावरफुल लाइन दैट इज, कितना शक्तिशाली लाइन, यानी वही है पंक्ति जिसे हम कहते हैं, या वाक्य बोल सकते, दैट इज, है ना। वो कितना शक्तिशाली पंक्ति थी, वो लाइन कितना शक्तिशाली था। इट हैज स्टे, है ना, ये ठहर गया है, इन माई माइंड, मेरे मन में, एवर सिंस आई हर्ड इट, एवर यानी जब से, है ना, सिंस आई हर्ड इट, जब से मैंने उसे सुना है ना, जब से मैंने सुनी है तब से वो लाइन मेरे मन में ठहर गया है। इतना जोरदार वो लाइन था कि जो कुछ आपके पास बचा है उससे आप संगीत बनाते हो, है ना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। एंड हु नोज, और कौन जानता है, परहैप्स, शायद, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ये जीवन की परिभाषा हो। नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट, ना सिर्फ केवल कलाकार के लिए, बट लेकिन फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। हियर इज अ मैन, है ना, एक आदमी है, हु हैज प्रिपेयर्ड ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन के लिए तैयारी करता है, टू मेक म्यूजिक, मतलब संगीत बजाना, ऑन अ वायलिन, वायलिन पर, ऑफ 4 स्ट्रिंग्स, 4 तारों पर, है ना, वो 4 तारों पर पूरा अपने जीवन भर म्यूजिक बनाता है। हु, जो, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, इन द मिडिल ऑफ अ कॉन्सर्ट, एक समारोह के बीच में, फाइंड हिमसेल्फ विथ ओनली 3 स्ट्रिंग्स, फाइंड पाता है, हिमसेल्फ यानी खुद को, विथ ओनली, सिर्फ 3 तारों के साथ। जो जिंदगी भर, अपने पूरी जिंदगी भर 4 तारों से म्यूजिक बजाता है, अचानक से वो उस वायलिन में 3 तारों के साथ 20 सभा में, है ना, अपने आप को पाता है कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 3 तार हैं। सो ही मेक्स म्यूजिक, इसलिए, है ना, तो वो म्यूजिक बनाता है, विथ 3 स्ट्रिंग्स, 3 तारों से वो म्यूजिक बनाता है। एंड द म्यूजिक ही मेड, और जो म्यूजिक वो उसने बनाया, दैट नाइट, उस रात, और जो उसने उस रात जो म्यूजिक बनाई, विथ जस्ट 3 स्ट्रिंग्स, सिर्फ 3 तारों से, वॉज मोर ब्यूटिफुल, वॉज यानी था, मोर ब्यूटिफुल, ज्यादा सुंदर था, मोर सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र, ज्यादा पवित्र था, मोर मेमोरेबल, ज्यादा यादगार था, देन तुलना में, एनी दैट ही हैड एवर मेड बिफोर, एनी हैड, जो कुछ इससे पहले उसने बनाया था उससे भी ज्यादा पवित्र, उससे भी ज्यादा यादगार, उससे भी ज्यादा सुंदर था, जो उसने 3 तारों से म्यूजिक बजाया था। When he had 4 string, जब उसने, है ना, जो उसने 4 तारों से बजाया था उससे भी ज्यादा अच्छा 3 तारों से बजाया हुआ म्यूजिक था। देखिए एंडिंग। सो इसलिए परहैप्स आवर टास्क, शायद हमारी जो कार्य है, इन दिस शेकी, शेकी का मतलब होता है कमजोर, है ना, शेकी यानी होता है बहुत ज्यादा कमजोर, अस्थिर, फास्ट चेंजिंग, जल्दी बदलने वाला, इसका मतलब है बिवल्डरिंग, बिवल्डरिंग का मतलब होता है हैरान करने वाली दुनिया में, इन विच, जिसमें, वी लिव, हम जीते हैं, इज टू मेक म्यूजिक, संगीत बनाने के लिए, नहीं, संगीत जीने के लिए समझ लीजिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले, विथ ऑल दैट वी हैव, जो हमारे पास है,
एंड देन और फिर व्हेन दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, जो संभव नहीं है, टू मेक म्यूजिक विथ व्हाट वी हैव लेफ्ट, जो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास बच गया है। तो यहाँ पे इसका इनके जो लेखक है उनका नाम है बाय द्वारा, है ना, जैक, ये आपका लिखा रिमर, जैक रिमर के द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे जो एंडिंग में उन्होंने कहा है, ये जो वायलिन वाले का जो स्टोरी आपने सुना उसके बारे में हमारी लाइफ के जोड़ते हुए बताया है कि शायद, है ना, हमारी ये जो दुनिया है, अस्थिर दुनिया में, हैरान करने वाली दुनिया में हम संगीत बनाते हैं, यानी कि हम जीते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है, और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो हमें क्या कराते हैं, हम संगीत बनाते हैं जो हमने खो दिया है, जो हमारे पास नहीं है, वी हैव लेफ्ट, जो हमने छोड़ दिया है। तो यही हमारे जीवन की कहानी है कि भाई हमारे पास जो चीज़ है उससे तो हमें जीना ही है, लेकिन हमें अपने जीवन जीने के लिए वो काम भी करना है जो हमारे पास नहीं है। हमें केवल उन्हीं चीज़ों से हमें बंध के नहीं रहना है जो हमारे पास संसाधन है। पैसे हैं, जी रहे हैं, पैसा नहीं अब कैसे करेंगे, तब जी के बताओ। पैसे वाले हो तब तो अच्छी बात है, नहीं है तब जी के बताओ। जैसे कि वायलिन वाले ने किया, उसने पूरी ज़िंदगी चार तारों वाले सितार से वायलिन से उन्होंने संगीत बजाई, लेकिन अचानक से उसके पास 3 तार हो गए। क्या उसने हार माना? नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने किसी से मांगी भी नहीं कि लाओ 1 तार मुझे दो, मैं नहीं। उसने उन्हीं 3 तारों से बहुत ही अच्छा संगीत बजाया जो इससे पहले उसने 4 तारों से कभी नहीं बजाया था। तो वही हमारे जीवन भी होता है, जो हमारे पास है उससे तो हम जी रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, हाथ पैर है, सब चल रहा है। भगवान ना करे कुछ शरीर में कुछ कष्ट हो गया, शरीर कुछ काम करना बंद कर दिया, या फिर हमारे धन दौलत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं रहे, उसके बाद भी क्या हम हार मान जाए? क्या हम उसके जैसे हमने सोचा था कि ये क्या करेंगे, बैसाखी लेंगे, वापस अपने चेयर पे लौट जाएंगे, या फिर नया वायलिन लाएंगे? नहीं, हमें वापस नहीं लौटना है, या हमें और कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो है, जैसा है, उससे ही हमें हमारे अपने जीवन को अच्छे से जीना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए हो सकता है बहुत अच्छे से आपको समझ आया हो, ना आया हो, थोड़ी भी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इसका स्क्रीनशॉट PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है तो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही इसका PDF। और इसका टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे विष्णु ATP तो आपको मिल जाएगा मेरे पेज, आप फॉलो कर लें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।